मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में जाने थे। इसमें बतलाए थे जब न्यू प्लांट का निर्माण रूट, स्टेम या लीफ से होता है उसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। आज की वीडियो में हम लोग आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में जानेंगे। तो आज देखते हैं कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आर्टिफिशियल मेथड का मतलब है कि यह ह्यूमन एफर्ट्स के कारण होता है, और वेजिटेटिव प्रोपागेशन दैट मीन्स न्यू प्लांट का निर्माण रूट, स्टेम या लीफ के द्वारा होना। और इसकी ये डिफरेंट मेथड है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कटिंग मेथड, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और माइक्रो प्रोपागेशन के बारे में। पहला देखते हैं कटिंग जो है। इन दिस मेथड रूट और स्टेम ऑफ प्लांट कट्स इनटू सेगमेंट्स व्हिच ग्रोन अंडर सूटेबल कंडीशन डेवलप न्यू प्लांट्स। इस मेथड में जो है रूट या स्टेम को जो है काट करके उसके टुकड़ों को जो है सूटेबल कंडीशन में जो है लगाते हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। यहाँ सूटेबल कंडीशन का मतलब है कि यह जो है स्टेम को जो है या रूट को जो है मिट्टी के अंदर जो है रख देते हैं, जहाँ से नए प्लांट का निर्माण होता है। और इस तरह का रिप्रोडक्शन जो है शुगर केन, ईख, रोज, चाइना रोज, अरहुल, इसमें ये देखने को मिलता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो है शुगर केन है। शुगर केन जो एक स्टेम है, और एक स्टेम की पहचान जो है नोड और इंटरनोड होता है। यहाँ पर ये नोड है, और यहाँ पर इसको जो है सपोज दैट के 3 भागों में बांट दिया गया है, और इस तीनों टुकड़ों को जो है जब मिट्टी में लगा देंगे तो इसी से शुगर केन का नए पौधे तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कि स्टेम कटिंग डू नॉट इंक्लूड एपेक्स बट हैव 1 और मोर नोड्स। स्टेम कटिंग में यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम उसके एपेक्स वाले भाग को शामिल नहीं करें, वैसे भाग को शामिल करें जिसमें एक या एक से अधिक नोड पाए जाते हैं। यहाँ पर दिखलाया गया है नोड, जिसको गांठ कहते हैं हिंदी में, या पर्वसंधि बोलते हैं। नेक्स्ट है easily develop root in the cutting. They are treated with indole butyric acid, that is indole, which is growth hormone। यह जो है इसमें कटिंग मेथड में रूट जो है आसानी से डेवलप करे, इसके लिए उसे इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जो कि एक ग्रोथ हार्मोन है, उससे उसे उपचार कर दिया जाता है, ताकि जल्दी उसमें रूट जो है निकल आते हैं। दूसरा मेथड है लेयरिंग। इसमें देखते हैं कि इन दिस मेथड द ब्रांच ऑफ स्टेम इज बेंट एंड कवर्ड विथ सॉइल। इस विधि में जो है स्टेम की शाखाएं को मोड़ करके इसकी मिट्टी से क्या करते ढक देते हैं। इन ए फ्यू डेज द कवर्ड पार्ट ऑफ द स्टेम प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स। और कुछ दिनों में उस ढके हुए भाग में जो है रूट का निर्माण हो जाता है। एट दिस स्टेज द ब्रांच इज कट ऑफ फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड इट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। और इस स्टेज में जो है उस ब्रांच को जो है पेरेंट प्लांट से काट करके हटा देते हैं, और इस रूप से ये नए पौधे का रूप ले लेता है। और इस तरह का मेथड जो है मैंगो, आम, जैस्मिन, चमेली, ग्रेप्स, अंगूर में देखने को मिलता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ जो है यह जो लेयरिंग मेथड है, इस लेयरिंग में जो है वैसे बात करें तो 2 तरह से जो किया जाता है। एक तो अंडरग्राउंड कर देते हैं, ज़मीन के नीचे कर देते हैं। इसमें ज़मीन में देखते हैं कि जिसका स्टेम वीक होता है, कमज़ोर होता है, उस स्टेम को बेंड करके ज़मीन के नीचे कर दिया गया है, और यहाँ पर रूट का निर्माण हो रहा है।
और फिर जब रूट निर्माण होने के बाद यहाँ से काट करके इसको अलग कर दिया जाएगा तो ये स्वतंत्र एक प्लांट बन जाएंगे। वहीं लेयरिंग मेथड में दूसरा जो है, इसमें देखते हैं जिसका स्टेम जो है स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, उसकी स्टेम के ऊपरी हिस्से को हटा देते हैं और उसके ऊपर जो है मॉस या सॉइल के लेयर को, जो मॉइस्ट सॉइल के लेयर को उसको रख करके पॉलीथीन से इसको लपेट दिया जाता है और फिर कुछ समय के बाद इसमें जो है रूट का निर्माण हो जाता है और यहाँ से फिर काट करके इसको अलग कर दिया जाता है और यहाँ से भी नए पौधे बन जाते हैं। यह भी लेयरिंग मेथड को दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका टाइप जो है वह है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कहते हैं कि इस मेथड में जो है द रूटेड shoot of one plant called stalk is joined with piece of shoot of another plant known as scion। यहाँ देखते हैं कि इसमें एक प्लांट का रूट वाला पोर्शन लेते हैं जिसे स्टॉक कहते हैं, उसको जो है दूसरे प्लांट का शूट वाला पोर्शन है जिसे सियोन कहते हैं, उसके साथ इसे ज्वाइन कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। बाय दिस मेथड ए न्यू वैरायटी इज प्रोड्यूस। इस मेथड के द्वारा जो है नए वैरायटी डेवलप होते हैं बाय ज्वाइनिंग पार्ट ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, जिसमें दो अलग अलग प्लांट को ज्वाइन करके नए वैरायटी के प्लांट डेवलप किए जाते हैं। और इस तरह का जो है मेथड का उपयोग जो है मैंगो, गुआवा, साइट्रस प्लांट में किए जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक प्लांट का या रूटेड पोर्शन लिया गया है जिसे स्टॉक कहते हैं, दूसरे प्लांट का जो है शूट वाला पोर्शन लिया गया है जिसे सियोन कहते हैं। इस दोनों प्लांट भाग को जो इसको एक साथ बांध दिया गया है और यह जो है यह मेथड जो हो गया ग्राफ्टिंग हो गया और यह भी जो है नए प्लांट डेवलप, इस विधि के द्वारा नए प्लांट डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोपागेशन। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट ग्रोन विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बाय टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपागेशन। जब अधिक संख्या में जो है थाउजेंड्स ऑफ प्लांट जो है कम समय में जो है टिश्यू कल्चर के द्वारा जो है पौधे उगाए जाते हैं, उसे माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं। और इस तरह का मेथड का उपयोग ऑर्किड्स प्लांट्स जो है, क्राइसेंथेमम है, गुलदाउदी, इन सब में इसका उपयोग किए जाते हैं। और इन दिस प्रोसेस यूज्ड मेस्टेमेटिक सेल फ्रॉम शूट एपेक्स, एंथर, ओव्यूल एक्सेट्रा। इस विधि में जो है शूट एपेक्स, एंथर, ओव्यूल से जो है मेस्टेमेटिक टिश्यू का सेल का जो उपयोग किए जाते हैं। मेस्टेमेटिक सेल कहते हैं कि ऐसा सेल जिसमें डिवीजन कैपेसिटी होता है, जिसमें विभाजन करने की क्षमता होता है, ऐसे सेल को मेस्टेमेटिक सेल कहते हैं। और इन मेस्टेमेटिक सेल का उपयोग जो है टिश्यू कल्चर में किया जाता है। द अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल इज कॉल्ड कैलस। अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल जो है वह कैलस कहलाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ टिश्यू कल्चर में जो है यहाँ टेस्ट ट्यूब लिया गया है जिसमें टोटिपोटेंट सेल को रखा गया है, वो सेल ग्रो करके कैलस बना देता है और यह कैलस में जो है यह कल्चर मीडियम में रखा हुआ है जिससे यह एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, उससे फिर रूट स्टेम बनता है और नए प्लांट का रूप ले लेता है, जो टिश्यू कल्चर है या माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं। और इसके द्वारा भी जो है नए पौधे तैयार किए जाते हैं। तो हम लोग देखिए वेजिटेटिव आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंतर्गत जो है वह कटिंग मेथड, लेयरिंग मेथड और माइक्रो प्रोपागेशन के बारे में देखें। नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग यह इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहें या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, इसका क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व। पहला पॉइंट देखते हैं, इट इज ए चीपर, ईजियर एंड रैपिड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। यह मेथड जो है सबसे सस्ता मेथड है, ईजियर जो है आसानी से होता है और रैपिड तेजी से। इस मेथड के द्वारा से जो है सस्ते, आसानी और तेजी से नए पौधे उगाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस मेथड
अर्ली फ्लावर एंड फ्रूट डेवलप्स। इस विधि के द्वारा जो है प्लांट्स में जो है जल्द ही फूल और फल आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है सीडलेस प्लांट ग्रो बाय दिस मेथड। इस विधि के द्वारा जो है सीडलेस प्लांट्स को जो है उगाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है चौथा पॉइंट जो है डिजीज फ्री प्लांट्स आर डेवलप्ड। इस विधि के द्वारा जो है बीमारी रहित पौधे उगाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स आर ऑब्टेन बाय दिस मेथड इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल। इस विधि के द्वारा जो प्लांट उगाए जाते हैं वह बाहरी संरचना में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और जेनेटिकली जो है वह एक समान होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखे हैं वह वेजिटेटिव आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन के डिफरेंट मेथड के बारे में देखें, साथ ही साथ इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में देखें। और इस प्रकार जो है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप हैं वह इस वीडियो में समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।